One of the most damaging habit that you can have is not making your own decision on time. एंड ड्यू टू दिस आप लॉन्गर रन में अपनी ग्रोथ, अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कहीं गुम कर बैठते हो। हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में मुश्किल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोबाइल परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे भी एंड्रॉयड लेना चाहिए या आईफोन लेना चाहिए। अब एंड्रॉयड में भी डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, मुझे कौन सा अब लेना चाहिए। तब हम पज़ल हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि यार यहाँ पे अपने लिए कौन सा जो डिसीजन है वो बेस्ट रहेगा। और उस टाइम हम दूसरों से एडवाइस लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपको एक अपना डिसीजन लेना चाहिए और देन उसको ऑन करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ हम दूसरों से एडवाइस क्यों लेते हैं। इसलिए नहीं लेते कि यार हम उस टाइम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, हम फाइनल कर चुके होते हैं अपने माइंड में। हम दूसरों से एडवाइस इसलिए लेते हैं कि अगर कहीं कल को ये वाला डिसीजन या जो चीज़ उस दूसरे बंदे की एडवाइस पे हमने ख़रीदी थी या कुछ भी लिया था, अगर वो कहीं पे ख़राब हो जाता है या फिर वो उस तरह से वर्क नहीं करता जिस तरह से उस बंदे ने बताया था, तो हम कल को कह सकें कि भाई मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है, मुझे तो उसने कहा था ये चीज़ ले लो या उसने कहा था यहाँ पे ऐसा कर लो। तो हम अगले बंदे को ब्लेम करने के लिए और ख़ुद को इससे निकालने के लिए अगले बंदे से एडवाइस लेते हैं और ख़ुद अपने लिए डिसीजन नहीं लेते। अब इसकी एक और एग्जांपल दूंगा और आप इससे बिल्कुल रिलेट करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पे मिलते हो और आपको खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट जाना है। सबसे पहले तो आपसे डिसाइड नहीं होगा कि आपको कौन से रेस्टोरेंट जाना चाहिए। इन केस अगर आप डिसाइड कर लेते हो दो तीन दोस्त मिल के कि यार हमें फ़लाँ रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, आप वहाँ पे चले जाते हो, तब आता है आपके सामने मेन्यू। अब मेन्यू आप देखते ही पजल हो जाते हो कि यार मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए, और अगर मैंने ऑर्डर कर दिया और वो चीज़ ठीक ना निकली तो सब दोस्त तो मुझे ब्लेम करेंगे और आप उस ब्लेम से बचने के लिए वहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते और आप कहते हो यार तुम कर लो, तुम ऑर्डर कर दो, मैं नहीं कर पा रहा। हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जिनको बिल्कुल भी इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। एंड यू डोंट बिलीव मी कि मैंने अपनी इस हैबिट को किस तरह से एक सिंपल रूल के साथ ओवरकम कर लिया विद इन शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम, और मैं अभी आपको वो बताने लगा हूँ। और अगर आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने फ़ैसले खुद करने लग जाएंगे और आपको आज के बाद कभी भी मुश्किल पेश नहीं आएगी अपने लिए फ़ैसला कर। और वो रूल ये है कि जब भी आपने अपने लिए कोई भी डिसीजन लेना है, आपने जस्ट अपने आप से एक क्वेश्चन करना है, विल दिस मैटर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। अगर तो उसका आंसर नहीं है तो आप उसको ओवर थिंक करना बंद कर दो, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ पे अपनी एनर्जी और अपने माइंड को मुश्किल में डाल रहे हो जो मे बी 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप कभी उसके बारे में सोचो भी नहीं। और अगर तो इसके ऑपोजिट हो कि वो चीज़ 1 साल के बाद भी आपके लिए मैटर करेगी, तो तब आपको बहुत जल्दी में फ़ैसला नहीं करना। तब आप दूसरों से एडवाइस भी लो, अपनी रिसर्च भी करो और अपना पूरा पूरा टाइम लो, लेकिन एट द एंड आप फैसला वो करो जो आपका दिल मानता है और जहाँ पे आपका दिल जाके रुकता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है, तो आपको वही करना चाहिए। ना कि किसी दूसरे से एडवाइस पकड़ी, बगैर सोचे समझे उस पर एक्शन ले लिया और जब उसमें मसला आ गया तो आपने सिंपली उसको ब्लेम कर दिया। सो दिस सिंपल रूल हैव चेंज माई लाइफ, एंड इफ़ यू इम्प्लीमेंट ऑन योर लाइफ दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू एज वेल। लेट मी शेयर विद यू माई ओन स्टोरी कि किस तरह से जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था और मैं अपने अर्ली डेज़ में किसी स्किल को चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने उस टाइम ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर लिया किसी एक बंदे के कहने पे। अब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन वो ऐसी सर्विस थी जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी और मैं चाहता था उसमें मैं नीच डाउन कर लूँ ताकि मेरे लिए वो मैं जल्दी से उसमें कामयाब हो सकूँ। तो मैंने उसमें से चूज़ किया थंबनेल डिज़ाइन को। अब मैं थंबनेल डिज़ाइन करना स्टार्ट हो गया, मेरे पास बहुत जल्दी क्लाइंट्स आना हो गए जो कि मंथली रिटेनर्स थे और वो मुझे अच्छा पे कर रहे थे। लेकिन जब इस चीज़ का पता मेरे दूसरे दोस्तों और मेरे रिलेटिव्स को पता चला, तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम एक बहुत ही चीप स्किल को परस्यू कर रहे हो, तुम्हें तो चाहिए कि यार तुम यूआई यूएक्स में आ गया हो, तुम्हें तो चाहिए कि तुम वेबसाइट डिज़ाइनिंग में आ गया हो, जो कि एक अच्छी स्किल्स हैं जिन पे अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन मैंने अपने आप से अपनी रिसर्च से ये फैसला किया था और मैं इस पे स्टिक था कि यार मुझे इसी को लेके आगे चलना है। आज नहीं, आज अगर मुझे कम भी पे कर रहे हैं,
इन फ्यूचर अगर मैं इसको अच्छे तरीके के साथ सस्टेन कर सकूँगा तो मुझे अच्छा भी पे किया जाएगा। और मैं इस चीज़ के साथ स्टिक था और मैंने दूसरों के कहने पे अपने लिए अपनी स्किल को चेंज नहीं कर लिया, बल्कि मैंने उसी में मेहनत की। एंड टुडे आई हैव ऑल द थिंग्स, जो भी मेरे पास है वो सब एक इस सिंपल स्किल के साथ मैंने हासिल की है। और अगर उस टाइम मैं उन लोगों की बातें मान के दूसरी स्किल को परस्यू करना शुरू कर देता तो शायद आज मैं इस जगह पे बैठा वीडियोस ना बना रहा होता। और वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि यू हैव टू स्टॉप आउटसोर्सिंग योर डिसीजंस एंड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ इट इज़ गोइंग टू फेल, लेट इट डन बाय यू, नॉट समवन एल्स। और आप क्या सोचते हो कि यार अगर आपका वो फैसला गलत हो भी जाएगा तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आपके हाथ में उस टाइम दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आएगी और वो होगा आपके लिए एक्सपीरियंस। और आपका वो फैसला सिर्फ एक ही बार गलत होगा और नेक्स्ट टाइम टू ऑनवर्ड आप उससे सीखोगे और आप अच्छे फैसला करने वाले बन जाओगे, रेदर देन कि आप एक ऐसे बंदे से फैसला करवाओ जिसका गलत भी हो तो उसी के लिए एक्सपीरियंस हो और आप उससे कुछ भी ना सीख। ये थी आज की वीडियो। और अगर तो आपको ये पसंद आई है तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस रूल एंड ऑल दिस स्टफ आई शेयर्ड विद यू इन योर लाइफ एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन इफ़ दैट्स हेल्प यू। बिकॉज यहाँ पे मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ जिनने मुझे रियल लाइफ में हेल्प किया है और छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे हेल्प करती हैं। मैं आपसे मिलूँगा एक नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।